संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत्साहिब दर्शकों, तकनीकी और वैज्ञानिकता ने मनुष्य के मस्तिष्क में अपना स्थान इस प्रकार बना लिया है कि भूत प्रेतों जैसी बातें केवल काल्पनिक लगती हैं। लेकिन दर्शकों, भूत प्रेत की बाधा जिस परिवार के ऊपर आती है, केवल उसी को पता रहता है कि यह किसी आपदा से कम नहीं है। दर्शकों, ऐसी ही आपदा ने दस्तक दी गंगानगर, राजस्थान के रहने वाले कृपाल सिंह जी की जिंदगी में। इनको भी भूत प्रेतों की बाधाओं ने इस प्रकार जकड़ लिया था कि मानो मरने के अलावा अब कोई रास्ता ही नहीं बचा हो। दर्शकों, लेकिन कहते हैं ना, जब आपको पूर्ण संत मिल जाता है तो भूत प्रेत की बाधा ऐसे छूमंतर हो जाती है जैसे सूरज उगने के बाद अंधेरा मिट जाता है। दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद कृपाल जी का कहना है कि मैं पूर्ण रूप से सुखी हूँ और अब मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी भूत प्रेत की बाधा नहीं है। दर्शकों, अब यह जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने आखिर कृपाल सिंह जी को कौन सी जड़ी दे दी जिससे इनके जीवन में इन्हें इतने सुख मिले। सुनते हैं कृपाल सिंह जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी क्या नाम है आपका? कृपाल सिंह जी। कृपाल सिंह जी, कहाँ से आए हो आप? मैं जी गांव जानकीदास वाला, तहसील सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान से। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? बस जी नॉर्मल जो पंजाबी परिवार में होता है, गुरुद्वारे में जाना संक्रांत वाले दिन और अमावस्या वाले दिन, बुढ़ा जोड़ जहाँ पास में धार्मिक स्थल था वहाँ चले जाते थे। मंदिरों में और मठों इधर उधर चले जाते थे। सर, कोई गुरु भी बनाया था आपने पहले? नहीं जी, मेरे पिताजी ने गुरु बनाया था, मैंने नहीं गुरु बनाया, क्योंकि मेरी आत्मा जब भी जहाँ भी जाती थी स्वीकार नहीं करती थी कि ये गुरु पूरा हो गया, इसलिए मैंने कभी कोई गुरु नहीं बनाया। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला आपको? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने का मेन कारण जी मेरी लड़की था, जिसको एक प्रेतवादा ने परेशान कर रखा था। मैंने हर जगह से इलाज कराया, उसका कहीं से कोई इलाज नहीं हुआ। आखिर में मेरे से उस प्रेतवादा का झगड़ा भी हो गया। बोला जी मैं इस लड़की को मारूंगा। मैंने कहा जी मेरे जीते जी तू इस लड़की को नहीं मार सकता। बोला क्यों नहीं मार सकता, तू मेरा क्या कर लेगा? मैं कुछ भी करूं, चाहे आपको इस लड़की को जो है मारने नहीं दूंगा मैं। फिर मैं जी ऐसे करते करते खेत चला गया। खेत जाके परमात्मा से अरदास लगाई कि हे परमात्मा, अगर तू धरती पर कहीं है तो ये छोटी मोटी प्रेत बाधाएं जो हमको परेशान कर रही है, क्या इनको दूर नहीं कर सकता? अगर तो धरती पर नहीं है तो हमें मनुष्य जीवन जो मिला है, इसका मेन मकसद तो भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना है। और आप मिले नहीं तो हमारा मनुष्य जीवन बेकार जाएगा। इसलिए तो या तो हमारा ये मनुष्य जीवन है, इसको आप छुड़ा दो, ख़त्म कर दो। नहीं तो अब अगर आप कहाँ हैं धरती पर, हमें उसकी सूचना दो, मिलो, ताकि हम आपको प्राप्त करें, भक्ति करें आपकी। फिर क्या हुआ? होना क्या था जी, उसके बाद मैं वैसे ही बाजार में जैसर में चला आया। वहाँ मेरे को एक पुस्तक मिली ज्ञान गंगा नाम की। वो पुस्तक मैं घर ले गया। मेरे को पुस्तकें पढ़ने का, नावल पढ़ने का, धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का बचपन से ही शौक था। तो मैं ज्ञान गंगा घर ले गया। उसके मैंने पहले वाले सिर्फ 3 पेज पढ़े थे जी, जिसमें लिखा था ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, दुर्गा का पति कौन है। वे पढ़ने के बाद में मेरी आत्मा ने स्वीकार कर लिया कि ये जो पुस्तक लगने वाला संत है, ये पूरा गुरु हो सकता है। फिर मैंने पीछे मास्टर रामकुमार जी का लिखा हुआ एक इंटरव्यू था, वो पढ़ा। उसमें भी उसने बता रखा था जी मेरे ऐसे प्रेत बाधा थी, ठीक हो गई। उसके बाद मैंने कुछ नहीं देखा। उसी दिन से मैंने मेरे पिताजी से बात की, उनको बताया जी आपके राधा स्वामी वाले तो ये कुछ कर नहीं सकते इस प्रेत बाधा का। तो मैं इस संत रामपाल जी से बरवाड़ा जाके नाम दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो मेरे पिताजी ने मेरे को इजाज़त दे दी और मैं 31 जुलाई 2011 को जाके आश्रम में नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेने के बाद में उस समय सत्संग खत्म हो चुका था जिस दिन मैं गया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी सभी पवित्र धर्मों के ग्रंथों के बारे में बताते हैं। आप सिख समाज से बिलोंग करते हो, क्या संत रामपाल जी महाराज जी गुरु ग्रंथ साहिब से भी कुछ बताते हैं?
हाँ जी, जैसे गुरु ग्रंथ साहब में जो संत रामपाल जी महाराज जैसे बताते हैं पूरे गुरु के बारे में, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में कि इनका जन्म मृत्यु होता है, पूरे गुरु के बिना मोक्ष नहीं है, ऐसा गुरु ग्रंथ साहब में गुरुवाणी में भी लिखा हुआ है। जैसे हमारे सिख समाज के जो भी ग्रंथी हैं या मतलब जिसको हम महापुरुष मानते हैं, वो वाणी तो बताते हैं लेकिन उनका अनुवाद गलत करते हैं। जैसे गुरु ग्रंथ साहब में हम हमेशा ये सुना करते थे कि पूरा गुरु आराध्य, पूरा पाइए नाम, और पूरे के गुण गाऊं, ऐसी कोई वाणी है। तो वो सतगुरु रामपाल जी महाराज ने दिखाया कि जब तक आपको पूरा गुरु नहीं मिलेगा, वेदों से शास्त्रों से पूरा गुरु कौन होता है, क्या पहचान है। संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान बताते हैं, आपने उनके ज्ञान को अच्छी तरह से समझ के उनसे नाम दीक्षा ली, लेकिन साथ साथ में आपने एक अपने दुख के बारे में बताया कि आपके बच्ची को भूत प्रेत की बाधा थी, 12 साल की बच्ची थी उस समय आपकी। क्या संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद उस समस्या से आपको निजात मिली? हाँ जी बिल्कुल जी। जिस दिन से मैंने आके वहाँ घर में, जैसे सतगुरु रामपाल जी महाराज जो नाम दीक्षा देते हैं, उसके बाद एक घी की जोत लगाने के लिए कहते हैं और मंत्रों का जैसे भी जिस विधि से जाप करने के लिए कहते हैं। मैंने घर में आके घी की जोत लगाई और मंत्रों का जाप किया। 3-4 दिन तो बच्ची को कोई परेशानी नहीं आई, लेकिन तीसरे दिन वो प्रेत बाधा फिर घर में आ गई। और मेरे को वहाँ आश्रम में ये बताया गया था कि जब कोई ऐसी समस्या है तो आपको इस प्रकार से करना है। जब उसने बच्ची को आके बेहोश कर लिया, मैंने देखा कि वो प्रेत बाधा घर में प्रवेश कर चुकी है। मैंने जोत लगाई, दंडोत प्रणाम किया, और जैसे मैं खड़ा हुआ तो वो बच्ची में आके बोलने लगा कि आप मेरे से, यानी कि इस संसार के सबसे बड़े गुरु के पास चले गए हो जो परमात्मा का रूप है। अगर आप उसकी शरण में ना जाते तो मैं इस बच्ची को ले जाता, लेकिन अब मेरा यहाँ कोई बस नहीं चलने वाला। मैं जा रहा हूँ, जहाँ भी मेरे को भेजा जाएगा, मेरे को आदेश होगा, मैं वहाँ जाऊँगा। अब आपको परेशान नहीं करूँगा, तब तक परेशान नहीं करूँगा जब तक आप नियम में रह के, मर्यादा में रह के भक्ति करोगे। जिस दिन आपने नाम खंड कर दिया, उस दिन से समझ लेना मेरा घर में फिर प्रवेश हो गया, तुम्हारा वही हाल करूँगा मैं। ये कह के वो चला गया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद और क्या लाभ मिले आपको? जी, पहला लाभ तो मैंने आपको ये बता दिया कि मेरी प्रेत बाधा ठीक होगी। दूसरा लाभ ये हुआ कि मैं संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने से पहले अपने राजस्थान में कुलायत में एक धाम है, मैं वहाँ जाया करता था। वहाँ मैंने एक संत से पास गया, मैं उससे कोई मेरी अपनी समस्याओं के बारे में बताया। जैसे लड़की परेशान थी उसको बताया, जैसे ऐसे करके मेरे घर में समस्याएं हैं। तो उसने मुझे कोड वर्डों में पहले तो ये बताया जी 2.5 साल तक आपकी ये समस्या रहेगी, उसके बाद आपकी समस्या ख़त्म हो जाएगी। मैं कहा जी कैसे समस्या ख़त्म हो जाएगी? बोला जब आप इस संसार में ही नहीं रहोगे तो आपके पास कोई आपत्ति, कोई दिक्कत आएगी नहीं। उसका कहने का मतलब ये था कि आज से ठीक 2.5 साल बाद में आपका शरीर छूट जाने वाला है। तो सर जी क्या हुआ कि मेरे पास यहाँ 20 बीघा ज़मीन है और 4 बीघा ज़मीन अलग से है, उसमें मैंने एक ट्यूबवेल लगा रखा है। तो वो ट्यूबवेल में क्या है कि पानी भरने की समस्या थी, उसके पंखे के ऊपर तक पानी आ जाता था। तो मैंने किसी से सलाह की, उन्होंने बोला जी फिक्स पंखे के नीचे जो फिक्स वाल होता है ना, वो निकाल के उसमें सुराख निकाल के एक नट लगा दो। तो मैं क्या किया जी, पानी निकाल के उस फिक्स वाल को निकाल रहा था। कम से कम 20 फुट गहरा कुआं था। तो फिक्स वाल खोलने के लिए जैसे मैं कुएं के अंदर गया और मैंने उसको खोलने की कोशिश की तो ऊपर ईंटें पड़ी हुई थी। 5 ईंटें ऊपर से नीचे गिरी। एक ईंट कुएं के अंदर लकड़ी की सीढ़ी लगी हुई थी, सीढ़ी की लकड़ी के ऊपर लगी जो इतनी मोटी लकड़ी थी, उस लकड़ी को उसने तोड़ दिया। और 3 ईंट मेरे सिर के यहाँ बिल्कुल सिर के बीच में लगी। पहले एक ईंट लगी सीधी खड़ी हुई नुक्कर, उसकी शरीर में कम से कम 1.5 इंच वो ईंट बैठ गई। उसी के ऊपर दूसरी ईंट लगी और जो पहले ईंट लगी थी उसको चकनाचूर कर दिया उसने। मेरे को ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरे सिर में कोई खराश वगैरह हुई हो। मेरे 2 भाई ऊपर खड़े हुए थे, बड़े वाला और छोटे वाला भी। उनको ये हो गया कि अब ये आदमी जो बीच में मेरा भाई है वो ख़त्म हो गया, इसके सिर में ईंट लगी, सिर फूट गया, ये बचने वाला नहीं है। तो मैंने क्या किया जी, जैसे मेरे को महसूस हुआ ना मेरे सिर के ऊपर कुछ गिरा है, मैं उसी टाइम वहाँ चाबी पाना छोड़ा और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के बाहर आ गया। बाहर आके देखा जी कुछ नहीं हुआ है। तो मैं फिर वापस चला गया। दो नट खोल दिए थे मैंने, 2 रह गए थे। 2 नट खोलने के बाद मैं वापस बाहर आया तो देखा, मैंने हाथ लगाया तो मेरा यहाँ हाथ खून से भरा हुआ था। मैंने सिर में हाथ लगा के देखा तो 1 इंच यानी 1.5 इंच आंगली मेरी सिर के अंदर चली गई थी। तब उस समय तो मेरे को ये नहीं लगा, भाई साहब भी बोले कि आप जाओ यार अल्ट्रासाउंड करवा लो। तो मैं वहाँ से कम गांव से 2 मरबा दूर था खेत मेरा। घर तक आते आते मेरे को प्रेरणा हो गई जी, मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम ले रखा है। आज मेरी मौत थी, 2.5 साल पूरे हो गए।
जो उस पापिष्ट ने, उस संत ने बताए थे। आज मेरे को मरना था लेकिन मैं बच गया, रामपाल जी महाराज ने बचा लिया। भाई साहब बोले आप एक्सरा कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ। मैं जी मेरे को कुछ नहीं कराना है, मेरे सतगुरुदेव ने मेरे को बचा लिया। आज मेरी मौत थी, जब मेरे को सतगुरु ने बचा लिया है तो सिर भी वो ही ठीक करेंगे। उस समय मेरे दाढ़ी और केस नहीं रखे हुए थे जी, मैं बिल्कुल मुन्ना रहता था, दाढ़ी क्लीन शेड रखता था, छोटे छोटे बाल थे। डॉक्टर के पास, जो गांव में हम डॉक्टर होते हैं उनके पास गया, उससे कटिंग करवाई। उसे उन्होंने थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट किया, जितना भी उन्होंने मना कर दिया। बोला जी मैं ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकता, टांके लगवाने पड़ेंगे, ये है वो है, तो आपको सूरतगढ़ जाना पड़ेगा। मैं कहा आप जितना कर सकते हो कर दो कि। उसके बाद क्या है, उन्होंने थोड़ी बहुत ट्यूब वगैरह लगा के ऊपर पट्टी रख दी, तो मैं कहीं नहीं गया जी। 7वें दिन मेरा वो जख्म भर गया, ऑटोमेटिक से ठीक हो गया मेरा। सर, आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हो? सर मैं संदेश तो नहीं दे सकता जी, कोई भी भक्त संदेश तो परमात्मा ही देते हैं। मैं तो सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूँ कि सतगुरु रामपाल जी महाराज के अनेक चैनलों पे सत्संग आते हैं। उन सत्संगों के नीचे चैनल में पट्टी चलती है पीले रंग की, उसमें फ़ोन नंबर वगैरह होते हैं, तो आप उस फ़ोन नंबर पे संपर्क कीजिए। पहले ज्ञान समझिए, फिर ज्ञान समझने के बाद उन नंबरों पे संपर्क कीजिए, नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण कराइए। क्योंकि मनुष्य जीवन अपने को बार बार नहीं मिलता है, ये मौका है। और परमात्मा ने इसके बारे में लिख भी रखा है कि जो बिचली पीढ़ी आएगी तब मैं सबको पार करूँगा। और जिस समय इस पीरियड टाइम में जिसका भी जन्म है, उन मनुष्यों के पास जन्म मरण से छूटने का, 84 लाख दुनियों से बचने का पूरा चांस है। वो भक्ति करके पार हो सकते हैं अगर वो ज्ञान को समझें और दीक्षा ग्रहण करें। जी धन्यवाद। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो नानक साहिब जी एक सुल्तानपुर शहर में एक नवाब के यहाँ मोदी खाने में नौकरी करते थे। वो नौकरी त्याग दी, सच्ची सरकार की नौकरी के लिए चल पड़े। बनारस में पहुंचे, जब देखा जो सचखंड में देखी थी जो सूरत, और वो देखा वहां एक जुलाहे के रूप में कपड़ा बुनते हुए, तब कहा था फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार ये धानक रूप रहा करता। बोली आत्माओं देखो, ये लोगो आओ, ये अपने आप को छुपाए बैठा है, ये ठग है, ये ठगवाड़ा है। प्यार में रो रो कर कह रहे थे, ये बैठा धानक रूप रहा करता और धानक रूप रहा करता। इसी प्रकार दादू साहिब जी ने कहा है कि जिन मुख को निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहार। और मुल्कदास जी ने कहा था, जपो रे मन साहेब नाम कबीर, जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर। और फिर कहा है कि दास मलोक सलूक कहत है, खोजो खसम कबीर, जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर। काफी लंबा प्रकरण है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा आपको प्रमाण दे रहे हैं। और आदरणीय धर्मदास जी ने कहा है, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सतलोक से चल कर आए, सतलोक से चल कर आए, काटन काल की जंजीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दियो जी कबीर। तो ऐसे इन महापुरुषों ने परमात्मा के गुणगान किए। और गरीबदास साहिब जी कहते हैं, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में परमात्मा की महिमा और हमें
जो भगवान ने यहाँ क्रिया करने के संकेत दिए हैं, आदेश दिए हैं, वो वर्णन किया है, सुनाते हैं। क्या बताते हैं? कस्तूरी नाम कबीर है, ये बिन छेड़े मैं कंत, आद अंत की कहते हूँ, पटतर कोई न संत। गरीबदास जी कह रहे हैं कि कस्तूरी नाम कबीर है, बिन छेड़े मैं कंत, और आद अंत की कहते हूँ, पटतर कोई न संत। कि जैसे कस्तूरी को चाहे कोई छुओ या ना छुओ, उसमें से प्रॉपर महक आती ही रहती है अपने आप ही। यानी परमात्मा कबीर जी की शक्ति अपने आप झलकती रहती है। जो संत उससे जुड़ जाता है, जो भक्त उससे जुड़ जाता है परमात्मा से, तो वो पल पल साथ रहता है और आभास कराते हैं परमात्मा कि मैं साथ हूं भाई बच्चे। और वो भक्त फिर पल पल में परमात्मा से मिलने वाले लाभ को महसूस करता है। तो यहाँ कहते हैं कस्तूरी नाम कबीर है, परमात्मा से प्राप्त जो मंत्र है, परमात्मा की शक्ति उस मंत्र जाप करने वाले के अंदर अपने आप कार्य करती रहती है। और बिन छेड़े मैं कंत, आद अंत की कहते हूं, पटतर कोई न संत। गरीबदास जी कहते हैं शुरू से और अंत तक बताता हूं कि इस परमेश्वर कबीर जी के बराबर कोई संत भी नहीं है, भगवान भी नहीं है, समर्थ है। चिदानंद चंदन कला अवगत लहर उठंत, और झिन आकार अजोख पद तिरकुटी में दिखंत। तिरकुटी भिरकुटी मेट दे, घट के घाट अनंत, और घटमट से न्यारा रहे जाका आदि न अंत। अब क्या बताते हैं कि जो तुम इस बॉडी में परमात्मा को देखने की चेष्टा करते हो, इसके अंदर परमात्मा का केवल प्रतिबिंब ही देख सकोगे। वो परमात्मा जहाँ रहता है वो स्थान भिन्न है। वहां जाने की विधि भी उस सूक्ष्म वेद में वर्णित है, अन्य किसी ग्रंथ में नहीं है। नैनो मद निरखत रहे अवगत नाम कबीरे, बेड़ा पार लगाए हूँ सुरत सरोवर तीरे। दो नैनो बिच कमल है उजल हिरंबर धामे, शेष शेष पुन रटत हैं जिन्होंने पाया वो राम। शेष 88 ना गए 2400 पर चोखे, 3300 पर तलब है कोई बकरा कोई भूखे। अब क्या बताते हैं परमात्मा? गरीबदास जी कह रहे हैं परमात्मा की महिमा के जिस स्थान पर हमने पहुंचना है, जहां जाने के बाद साधक को कोई जरा और मरण कष्ट नहीं रहता, वहां किसी चीज का अभाव नहीं है, वो सुख सागर है। वहां जाने की जो साधना है वो या तो परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं या उन महापुरुषों को प्राप्त थी जिनके विषय में दास ने अभी आपके सामने उनके शुभ नाम बताए। लेकिन उन महापुरुषों को हमने महत्व नहीं दिया। उस समय जिस समय वो प्रगट थे, उनके जाने के बाद भले ही हम ढेर सारे अनुयायी भी बन गए, लेकिन जो रहस्य उन छुपा गए, वो अपने अमृतवाणियों में एफिडेविट बना गए, लिख गए, उनको वो खुद ही समझ सकते हैं, उसमें कोड वर्ड होते हैं। उसके बाद उनके जाने के बाद बहुत ज्यादा अनुयायी भी बन गए, लेकिन उनके उन संकेतों को नहीं समझ सके। उन महापुरुषों ने क्या कहना चाहा था, समाज ने स्वीकार किया नहीं। देख सकते हैं आप आदरणीय नानक साहिब जी के उसमें कितने अनुयायी थे जब वो वर्तमान में थे, बहुत ही नाम मात्र थे। उनके जाने के बाद आप देख रहे थे करोड़ों की संख्या में सिख बन गए, शिष्य बन गए। उस समय कोई पूछने वाला ढंग से उनसे अर्ज करते तो वो रहस्य बता देते, लेकिन उस समय हम उनकी कीमत को समझ नहीं सके। ऐसे ही कबीर परमेश्वर आए थे, उस समय लोगों ने परमात्मा को समझा नहीं, वहां की जनता ने, तो परमात्मा अपना कोड वर्ड लिख कर चले गए। ऐसे ही गरीबदास साहिब जी को, मुल्कदास साहिब जी को, दादू साहिब जी को मिले, उस समय उनकी कोई पूछ नहीं की, मैं तो नहीं दिया, जिस कारण से वो अपने कोड वर्ड छुपा कर चले गए। अब उन सभी सांकेतिक शब्दों को
उन अद्भुत रहस्यों को उजागर करने की बुद्धि इस दास को दी कबीर भगवान ने। तो सभी सदग्रंथों की, सभी महापुरुषों के शुभ संकेत हैं और रहस्य में संकेत है, उनको बताने के लिए इस दास पर मेहर करी है और वो आपको अब रूबरू कर रहा है। इसका लाभ उठाओ। अब क्या बताते हैं कि जो ज्ञान परमात्मा स्वयं आकर बताता है वो है मूल ज्ञान, तत्व ज्ञान। और उसको ना समझकर ये 88,000 ऋषि कहते शेष 88 ही ना गए और 24 पर चौखे। 88,000 ऋषि माने जाते हैं सनातन धर्म के अनुसार और 24 अवतार माने जाते हैं। 25वां अभी आना शेष है। तो ये बता रहे हैं कि आप बात करते हो अपनी इन साधनाओं को से पार होने की, वो 88,000 ऋषि नहीं पहुंचे और ये 24 अवतार भी उस स्थान को प्राप्त नहीं कर सके। और 33 करोड़ देवता माने जाते हैं। कहते हैं 33 पर तलब है, कोई बकरा कोई बोक है। सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, बंदे सभी नरंजन डोरी। ये 33 करोड़ देवता ये सब काल की डोर से बंधे हुए हैं, इनको यथार्थ ज्ञान नहीं। अपनात्मा अब यहां बहुत बड़ी शंका पैदा हो जाती है भक्त को कि 88,000 ऋषि ऐसे महापुरुष कहलाते हैं और वो भी पार नहीं हुए। तो पुण्यात्माओं, ये कहने से नहीं प्रमाणों से सिद्ध होगा कि न तो ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान था और ऋषियों को तो होगा कहां, क्योंकि ब्रह्मा जी से ही ज्ञान प्राप्त है इनको। अब एक शब्द दास ने परमात्मा की अमर वाणी से, गरीबदास जी की वाणी से बोला है कि शेष 88 नहीं गए और 24 पर चौक, 33 पर तलब है, कोई बकरा कोई बोक। यानी 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 24 अवतार जो अभी तक आ चुके, ये मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि इनके पास अध्यात्म ज्ञान नहीं था, वो तत्व ज्ञान नहीं था जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो अमृत ज्ञान, वो तत्व ज्ञान है जो उन्होंने अपने मुख कमल से बोला है। उसमें विस्तार के साथ साधना लिखी है, यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी बताई है। उसको जानने के बाद मोक्ष प्राप्ति होगी। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखा है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता भी उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है, और तत्व ज्ञान से अपरिचित है तो मोक्ष कहां से होगा उनका? तो ये अंडरस्टूड है पुण्यात्माओं कि अभी तक इन ऋषि महर्षियों और इन देवताओं को कख भी पता नहीं था अध्यात्म मार्ग का। केवल डरे डोते रहे, सिद्धियां प्राप्त कर लेते, आकाश में उड़ जाने की, सागर को पी जाने की, अपना जीवन नाश करने के एक चमत्कार हैं। और मोक्ष प्राप्ति के लिए वो मंत्र जो उसका आधार है वो इनको प्राप्त नहीं हुआ। अब इसका प्रमाण देखते हैं। श्री ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त है इन सभी ऋषि महर्षियों को, और ब्रह्मा जी को कितना ज्ञान है? ब्रह्मा जी से ज्ञान विष्णु जी को प्राप्त हुआ, और ब्रह्मा जी से ही शिव जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, अब ब्रह्मा जी से ही देवी को प्राप्त हुआ। अब ब्रह्मा जी को कितना ज्ञान है ये बताते हैं। ये देखते हैं अपने ही सदग्रंथों में। और ये सचित्र मोटा टाइप ये यहां से प्रकाशित है। इसके कौन है संपादक? हनुमान प्रसाद पोदार, चमनलाल गोस्वामी। और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके आपको दिखाते हैं 28-29 पृष्ठ पे
ये है पहला स्कंद, संक्षिप्त देवी भागवत देवी पुराण, और 28 पृष्ठ पे यहां व्यास जी, राइटर ऑफ द ऑल पुराण एंड वेद, नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौस्तुभ मणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है, वे चराचर जगत के आश्रय दाता है, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान के सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता के आराधना में ध्यान मग्न है? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं, संकर संहार क्या करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव से तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से भी संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण में तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं शेष नाग की सैया पर सोता हूं और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूं, अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। फिर यहां बताया है, मुझे सब प्रकार से शक्ति के यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का यानी दुर्गा जी का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं, मैं उसी की भक्ति करता हूं, साधना करता हूं। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में, मेरे स्पिरिचुअल नॉलेज में इन भगवती शक्ति से यानी दुर्गा जी से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं, भगवान नहीं। अपने आत्मा श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, नारद और व्यास जी के ज्ञान के सतर का अपना पता लग गया कि ब्रह्मा जी तो श्री विष्णु जी को सर्वेश्वर, सब जगत का रचनहार, सबका पालनहार बता रहा है, और विष्णु जी कह रहे हैं मैं तो दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं मानता, दुर्गा ही सब कुछ है और मैं उससे ऊपर किसी भगवान से, किसी देव से परिचित नहीं हूं, उससे ऊपर कोई शक्ति ही नहीं है। आ गया सत्र श्री विष्णु जी के ज्ञान का, और इन्हीं से ज्ञान प्राप्त है श्री शंकर जी को। अपने आत्मा श्री देवी जी कैसा ज्ञान रखती हैं, उनके पास ले चलते हैं आपको। ये देखिएगा 562 पृष्ठ पर 7वां स्कंद, इसी पवित्र पुराण का 7वां स्कंद, संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे।
देवी का द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, देवी जी हिमालय राजा को ज्ञान बता रही है और ब्रह्म के विषय में जानकारी दे रही है, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, पहले तो अपने विषय में बताया, फिर कहा है उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावनागुत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव यानी ओम तो धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब श्री देवी कह रही है कि एक ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखो, दैट्स ऑल। जीवात्मा तो साधना करे और ओम का जाप करे, ब्रह्म प्राप्ति का उद्देश्य रखे। आगे देखो स्पष्ट किया है, लक्ष्य कहा जाता है। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने यानी ब्रह्म की ही भक्ति करें, देवी जी कह रही है, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। दुर्गा जी, देवी जी अपनी साधना को भी करने से मना कर रही है, केवल ब्रह्म की पूजा करो। और विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं देवी जी दुर्गा से ऊपर कोई शक्ति नहीं मानता, कोई भगवान नहीं है, मुझे ज्ञान ही नहीं है। तो ये पार खाक होंगे जिनको हम एक समर्थ शक्ति और भगवान मान के पूजा करते थे, वो खुद कहते हैं दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं जानता, इससे ऊपर कोई शक्ति नहीं। और दुर्गा कह रही है कि ब्रह्म की पूजा करो और सब बातें छोड़ दो, मेरी पूजा भी छोड़ दो। तो क्या ज्ञान था विष्णु जी को और क्या ज्ञान था ब्रह्मा जी को, और शंकर जी भी उन्हीं से ज्ञान प्राप्त है। तो इनसे पता चलेगा, जो दास शब्द बोल रहा है और इस परमात्मा ने अपनी वाणी में लिखा है कि 88 नहीं गए और 2400 पर चौक और 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई बोक है। सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, सुर 33 करोड़ देवता, ये काल के बंधे हुए हैं, इनको ऊपर का ज्ञान नहीं है। यही इसी की सत्य असत साधना जो इनके सत्र की उसको कर करके अपना जीवन यही व्यतीत कर रहे हैं। अब दुर्गा जी क्या बता रही है, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे, यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। जिस प्रकार रथ यहाँ आते हैं, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो ब्रह्म का, और इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। ओम का जाप करो, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखो, उस ब्रह्म को पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहाँ रहता ब्रह्म? वह यह सबका आत्मा ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब देवी ने, दुर्गा जी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि मेरी भक्ति भी छोड़ दो, केवल एक ब्रह्म की पूजा करो, ओम नाम जाप, उसका नथिंग एल्स। और वो कहाँ रहता है? ब्रह्मलोक में। बस देवी जी ने जो साधना बताई है वो अपने से भी अन्य भगवान बताया है ब्रह्म, उसका केवल एक ओम मंत्र बताया है। ओम मंत्र के जाप से कहाँ जाएगा प्राणी? ब्रह्मलोक में चले जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। इतना कल्याण हो सकता है ओम से। अब गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमरण
ये प्रयाति तजंदे हम सयाति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, ये अनुवाद करता हूं ना, थोड़ी गलती कर रखी है इसमें। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवत गीता, देखिएगा। ये जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं और गीता प्रेस गुरुपुर से ये प्रकाशित है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में आपको दिखाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 और श्लोक नंबर 13 में। इसमें हम संस्कृत भी पढ़ेंगे। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रियाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। ये क्या कहता है? माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है। ओम यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। ये प्रियाति तजंदेहम, जो शरीर त्याग कर जाता है ओम नाम का सिमरण करता हुआ, सयाति परमाम गतिम, वह ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ये श्री देवी जी ने देवी पुराण में स्पष्ट कर दिया है। ओम नाम का जाप करने वाला ब्रह्म की साधना करता है, ब्रह्म को प्राप्त होता है, वो ब्रह्म लोक में रहता है। अब श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक में गए हुए साधक भी फिर लौटकर पुनरावर्ती में आते हैं, उनकी जन्म मृत्यु होती है, वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, पूर्ण मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 16 में, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं। यहां देखना, इन स्टार लगा रखे है, इस पे स्टार यहां है। अर्थात जिनको प्राप्त होकर यानी ब्रह्मलोक में जाकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे पुनरावर्ती कही गई है। ब्रह्मलोक पर्यंत यानी ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं, उनमें गए हुए प्राणी वहां जाकर वापस आते हैं। और ये सिद्ध होगा। अब यहां थोड़ा सा ये अज्ञानी विचलित कर देंगे आपको कि इसमें ये लिखा आगे कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, गीता ज्ञानदाता कहता है। यहां ये अनुवाद गलत किया इन्होंने, देखिएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। अब 8 का गीता अध्याय नंबर 8 का श्लोक 16 पढ़ रहे हैं हम। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं। पुनरावर्ती माने वहां जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे लोग हैं ये। परंतु यहां लिखा, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। अब यहां अनुवाद गलत किया है, विद्यते का अर्थ लिख दिया होता। विद माने एक, देखो विद्यता एक विद धातु से बना है, तो विद माने जानना होता है। न विद्यते माने जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावर्ती में होते हैं, वो मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म को प्राप्त करते रहते हैं। अर्जुन, इसका अर्थ ये बनता, इन्होंने गलत कर रखा है। इसका अर्थ ये बनता है जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावर्ती में है, वहां गए हुए भी उनका पुनर्जन्म होता ही है, तो वो मुझे प्राप्त होकर भी, मेरी साधना करके भी वो पुनरावर्ती में ही हैं, उनका पुनर्जन्म है। अर्जुन, जो ये नहीं जानते, ये देखो फिर आप समझ में आएगा आपको। ये लिखा है आ ब्रह्म भुवनाथ लोका पुनरावर्ती ने अर्जुन। यह कहता है कि माम उपेते तु कौनते पुनर्जन्म, मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म है। न विदते माने जो ये नहीं जानते कि आ ब्रह्म भुवनाथ लोका पुनरावर्ती ने अर्जुन माम उपेते तु कुंते पुनर्जन्म, मुझे प्राप्त होकर तो अर्जुन पुनर्जन्म ही होता है। जो ये नहीं जानते, उन साधकों का भी पुनर्जन्म होता है जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी पुनर्जन्म में आते हैं, मुझे प्राप्त होकर भी वो पुनर्जन्म ही प्राप्त करते हैं। इसका ये अर्थ है सीधा सा। यदि ये इनका अर्थ माने कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, ये खुद कहता गीता ज्ञानदाता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में। देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर आपको ये 4 है
इसका मंत्र नंबर 5 यहाँ से प्रारंभ होता है और इसका यहाँ अनुवाद है। हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। गीता ज्ञानदाता कहता है कि हे परंतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और यहां देखो 9 में, अध्याय 4 के मंत्र 9 में कहा है कि अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं। यानी जन्म और मृत्यु तो होता ही है गीता ज्ञानदाता का। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, नशा एक ऐसी लत है जो व्यक्ति को अपने जाल में इस प्रकार जकड़ लेता है कि व्यक्ति चाहकर भी इस जाल से नहीं निकल पाता। इसी जाल में फंसे थे हरियाणा के अंबाला जिले के रहने वाले ऋषिपाल जी, जो सभी प्रकार का नशा करते थे। नशे की वजह से इनके घर में गृह क्लेश की समस्या बनी हुई थी। दर्शकों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ऋषिपाल जी की माताजी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी हुई थीं और ऋषिपाल जी अपनी माताजी का विरोध किया करते थे। वे कई बार संत रामपाल जी महाराज के प्रति अपशब्द भी बोल दिया करते थे। लेकिन आज यह बात अपने आप में ही आश्चर्यजनक है कि ज्ञान गंगा पुस्तक के कुछ पन्ने पढ़ने मात्र से ही ऋषिपाल जी का नशा पूर्ण रूप से छूट गया और ये संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए। दर्शकों, यह जानना रोचक है कि जो व्यक्ति कभी संत रामपाल जी महाराज के विषय में अपशब्द बोलता था, वह आज उनके विचारों को अपनाकर भक्ति मार्ग पर चल पड़ा। आखिर संत रामपाल जी महाराज के कौन से विचारों ने ऋषिपाल जी को प्रभावित किया और इन्हें संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के लिए प्रेरित किया? आइए सुनते हैं ऋषिपाल जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? ऋषिपाल। ऋषिपाल जी, आप कहाँ से हैं? मेरा गांव जोली है जी, डिस्ट्रिक्ट अम्बाड़ा, हरियाणा से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 25 मार्च 2017 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप भक्ति साधना भी करते थे? हाँ जी सर, हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे। ब्रह्मा विष्णु महेश की और माता दुर्गा की बहुत ही ज़्यादा भक्ति करते थे। नवरात्रों में व्रत रहना और नैना देवी, कांगड़ा, चमुंडा सभी स्थानों पर गया मैं माता दुर्गा के। घर में आसन लगाया हुआ था, बहुत ही ज़्यादा भक्ति करता था। हर शनिवार का व्रत रखता था। बहुत ज़्यादा माता दुर्गा की भक्ति करते थे हम। और पितृ पूजा सारा ही जो भी हिंदू धर्म में चली आ रही पूजाएं सभी करते थे। माता दुर्गा की बहुत ज़्यादा भक्ति करते थे। सर, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी, 2011 से मेरी माता जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में थी, जिनका मैं बहुत ही विरोध करता था। अपने गुरुजी का भी संत रामपाल जी महाराज का बहुत विरोध करता था। इतना विरोध करता था कि मेरी माता जी जब सत्संग में जाती थी या कहीं भी जाती थी गुरुजी की शरण में, तो मैं बहुत भला बुरा बोलता था उनको। और मैं इतना तंग था, इतना नशा बहुत ज़्यादा करता था जी मैं। मेरी माता जी मेरे को बहुत समझाती थी कि बेटा तू छोड़ दे इसको और परमात्मा की शरण में आ जा, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जा। लेकिन मैंने उनकी कभी नहीं मानी। मैं उनको गालियाँ भी देता था, पर वो मेरे को यही बात कहती है कि तेरे को बेटे पता नहीं, जब तेरे को पता लगेगा तो बहुत रोएगा। सर जी, मैं इतना नशा करता था, कोई भी नशा ऐसा नहीं होगा जो मैं क्या नहीं करता था। बीड़ी से लेकर के बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, शराब, बुक्की, सुल्फा, गांजा, शराब, सब चीज़ का नशा करता था मैं। गोली, कैप्सूल, सूखा नशा भी मैं इतना करता था सर जी। एक नशा करके मेरे को रात को नींद नहीं आती थी। मैं 3-3 नशों का डोज लेता था। पहले शराब पीता था, उसके बाद गांजा पीता था, फिर भी अगर कोई कमी रहती थी फिर गोली कैप्सूल खाता था। हमारे घर में सर जी था ऐसा, मैं ऐसी बात नहीं मेरे को नशे का शौक़ था सर जी, मजबूरन नशा करता था मैं। मेरे पिताजी इसी नशे से ग्रस्त होकर वो भी चले गए, वो मर गए जी। वो भी ऐसे, वो भी बहुत नशा करते थे। क्योंकि हमारे घर में सर जी प्रेत बाधा थी। प्रेत बाधा ऐसी थी सर जी, जब मैं थोड़ा सोदी में होता था तो मैं अपने बच्चों की तरफ देख के रोया करता था। छोटे छोटे मेरे बच्चे थे सर जी, मेरे पास 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। तो मैं रोया करता था। मैं सोचता था कि अब इनका क्या बनेगा।
तू तो मर जाएगा, तेरा पिताजी मर गए नशे से और तू भी मरेगा, अब तो इनका क्या होगा बच्चों का। पर सर जी मजबूर इतना हो जाता था मैं, नशे बिना मेरे पास रहा ही नहीं जाता था कहीं भी। छोटे से मैं बीड़ी तो सर जी मैं 10-12 साल का बीड़ी पीने लग गया था, इतना नशे को मेरे को नशा किया करता था, बहुत ही नशा किया करता था जी मैं। मेरे गांव वाले भी वो लड़ाई करता था अगर मैं नशा करके, जब मैं आता था जी पड़ोसी भी देखते थे कि हाँ आ गया अब लड़ाई होगी इनके घर में। हर रोज़ लड़ाई हुआ करती थी। हमारा घर वो कहते हैं जैसे भूत बंगला हमारा घर था जी। प्रेत बाधा थी हमारे घर में, बहुत ही तंग थे जी, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी हमारे घर में जी। मेरी माता जी मेरे को बहुत समझाया करती थी, बेटे तू नाम ले ले संत रामपाल जी का, पर मैं उनको भी भला बुरा कहता था जी और कभी उनकी नहीं सुनी। जब मैं नशा करके पूरा थक लिया, पूरा ख़त्म हो लिया सर जी, मेरे अंदर सर जी 50 किलो से भी कम वजन रह गया था, बहुत ही कमज़ोर हो गया था सर जी। मेरे को रात को अगर मैं पढ़ता था, रात को सुबह उठता था सर जी, मेरे को सारा पूरा शरीर मेरे को गिल्ला मिलता था अपना, मेरे को रात को पसीना आता सर जी। और मेरे को प्रेत आत्मा बहुत तंग करती थी रात को, कई बार दर्शन देती थी तो रात को भगत जी बहुत ही दबाव होता था मेरे ऊपर नशे में। अगर नशे में थोड़ा सा नशे से बाहर हो गया तो तभी भगत जी मेरे ऊपर दबाव हो जाता था। तो फिर बहुत दिनों के पीछे भगत जी एक दिन परमपिता परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज की कृपा हुई मुझ पर भगत जी। वो दिन पता नहीं परमात्मा की कौन सा मैंने कोई पुण्य कर्म किया होगा भगत जी, मेरे अंदर मेरी वो आत्मा रूपी शिव का मुंह खुला और मैंने अपनी माता से भगत जी संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक ज्ञान गंगा ली, जो कि मेरी माता जी मुझे पहले भी कहती थी कि बेटा तू ये पुस्तक पढ़ ले। मैंने कभी नहीं पढ़ी, कई बार उसने मेरे को पुस्तक दी, मैंने ऐसे ही रख दी। दास का काम छोटा सा काम है, टायर सर्विस का काम करता है दास। मैं अपनी माता से वो पुस्तक ले गए दुकान पे चला गया, वहाँ पे रख दी, 2-3 दिन वहाँ भी रखी रही वो। एक दिन मैं दोपहर में बेला था, मैंने सोचा चल आज पुस्तक पढ़ के देखते हैं क्या है इसमें, क्योंकि मेरी माता जी भी बेचारी पढ़ती रहती थी पुस्तक बैठ के घर में, मैं देखा करता था उसको। तो मैंने वो पुस्तक खोली, पढ़ी वो पुस्तक। सर जी मैंने किसी का इंटरव्यू ना देखा था, ना ही किसी के पुस्तक में कोई इंटरव्यू जो उसमें लिखे हों वो भी नहीं मैंने पढ़े थे। मैंने सिर्फ पुस्तक ज्ञान गंगा पुस्तक का पेज खोला और उसको पढ़ना शुरू किया। 4-5 पेज ही मैंने पढ़े सर जी मेरी दुकान में कोई भी स्थान ऐसा था जहाँ बीड़ी का बंडल और माचिस ना मिला थी। मेरे मुंह में सारी 24 घंटे बीड़ी लगी रहा थी जी। तो मैंने सर जी बीड़ी हाथ में ले रखी थी और पुस्तक आगे थी। सर जी जब मैंने पुस्तक पढ़ी तो मैंने वो बीड़ी का मेरा स्वाद बिगड़ गया सर जी। मैंने बीड़ी गिर दी सर जी, मेरे पास बीड़ी नहीं पी गई। तो सर जी मैंने पुस्तक 1-2 पेज पढ़ा, बंद कर दी, घर आ गया जी। 3 दिन ऐसे ही चला भगत जी। तीसरे दिन मैंने पुस्तक वादी के करीब पुस्तक मैंने पढ़ ली, तो भगत जी मेरे से रहा नहीं गया। मेरे मामा जी हैं जो उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज के से नाम दीक्षा ली हुई है, मैंने उनके पास फ़ोन किया और अपनी माता जी को कहा कि मैं नाम लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आ जाओ। मैं अपने मामा जी के पास गया, वो मेरे को लेकर कुरुक्षेत्र गए। वहाँ पे जाकर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? सर जी बहुत लाभ प्राप्त हुए, बहुत ज़्यादा जी। एक तो सर जी मेरी पत्नी थी, जब से हमारी शादी हुई थी वो बीमार ही थी जी। उसको 2-2 महीने सर मैं अस्पतालों में उठा के फिरता था। उसको तेजाब बनता था, उसको छाती में बहुत ज़्यादा तेजाब बनता। अगर वो पानी भी पीती थी उसका भी तेजाब ही बनता जी। उसका कोई बेनिफिट नहीं था उसको खाने का पीने का कहीं का भी। तो सर जी 2-2 महीने मैं अस्पतालों में रहता था जी अपनी पत्नी के साथ। तो सर जी सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद वो बिल्कुल सही है। उसने भी जैसे वो मैंने नाम लिया वो सही हुई, उसने भी सर जी फिर दीक्षा लिया, वो भी परमात्मा की शरण में है, संत रामपाल जी महाराज की शरण में है। दूसरा सर जी जो हमारे घर में प्रेत बाधा थी सर जी वो बिल्कुल ख़त्म है। पहले हमारा घर सर जी नरक था। हमारे घर में सर जी बिल्कुल भी कोई सर जी रिश्तेदार भी नहीं आता था हमारा, कि कहते भूत बंगला है। हर समय लड़ाई पड़ती थी सर जी, हर समय मैं बोलता रहता था, कभी नहीं माता जी के साथ, कभी नहीं पत्नी के साथ सर जी। तो अब बिल्कुल सही है सर जी, कोई प्रेत बाधा नहीं है, बहुत ही अच्छा जीवन जी रहे हैं सर जी। परमात्मा की सतगुरु रामपाल जी महाराज की इतनी कृपा है। पहले सर जी मैं दुकान पे 12-12 बजे तक सर जी रात को काम करता था और जेब में 10 रुपये भी नहीं सर जी कभी निकलते थे मेरी, इतना बुरा हाल था मेरा सर जी। और अब परमात्मा की दया से सर जी मैं हर तरह से, आर्थिक स्थिति मेरी इतनी कमज़ोर थी सर जी, बहुत ही ज़्यादा। 10-10 रुपये सर जी मैं से तंग रहता था। अपनी जैसे दवाई चलती थी पत्नी की मेरी, तो भगत जी बहुत दिक्कत आती थी। अब भगत जी परमात्मा ना ही मेरे घर में कोई बीमारी है,
मैं बहुत ही बढ़िया जीवन जी रहा हूँ सर जी। किसी तरह से कोई परेशानी नहीं है, प्रेत बाधा नहीं है। और सर जी सबसे बड़ा लाभ ये मिला है सर जी कि जिस परमात्मा को पाने के लिए साधु संतों ने शरीर गाड़ दिए और राजे महाराजाओं ने अपने राज छोड़े हैं सर जी, उस परमात्मा की जानकारी मेरे को मिली संत रामपाल जी महाराज के माध्यम से, जो कि खुद कबीर साहब जी आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के चोले में। जिस दिन से मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली सर जी, नशा मेरा बिल्कुल खत्म है। मेरे को पहले मैं इतना नशा करता, अब सर जी मेरे को बीड़ी पीने वाले के पास भी नहीं मैं खड़ता जी, मेरे को खड़ा ही नहीं जाता जी। धुआं भी इतना चंद्रा लगता है बहुत ज़्यादा, और मैं किसी भी तरह का कोई नशा नहीं करता। बहुत ही बढ़िया जीवन जी रहा हूँ सर जी। सर जी जो प्रेत बाधा थी मेरे घर में वो भी दूर होगी और आर्थिक स्थिति बहुत सही होगी पहले से। पहले खेत में कुछ भी सर जी, लोगों के खेतों में फसलें हुआ करती थी, मेरे खेत में अडंगा जामता था जी। अब बिल्कुल सही है जी, मेरे खेत में बढ़िया फसल होती है जी, बढ़िया मेरा काम चल रहा है, बिल्कुल सही है जी, परमात्मा की बहुत दया है। सर हम आपसे यहाँ एक बात जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि आप बीड़ी सिगरेट शराब आप इतने नशे करते थे कि हमें यहाँ गिनाना भी मुश्किल हो जाएगा। नशे में आपके पिताजी की मृत्यु हो गई और आपने भी ये सोच रखा था कि मेरी मृत्यु भी इसी नशे में हो जाएगी, मेरा नशा नहीं छूट पाएगा। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, आपका नशा छूट गया। तो सर संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसी कौन सी भक्ति दवाई दी जिससे आपका नशा एकदम से छूट गया? सर जी नशे की दवाइयाँ मैंने पहले भी बहुत खाई, बहुत ही प्रयत्न करूँ था। मैं रोता था सर जी, जब मेरे को सौदी आती थी मैं अपने बच्चों की तरफ देख के रोता था कि तेरा क्या बनेगा, अब तू मर जाएगा, तेरे बच्चों को कौन देखेगा। पर सर जी मेरा नशा नहीं छूटा, मैंने हर तरह से प्रयत्न किया जी। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण मैंने के जो मंत्र देते हैं जी, जो संत रामपाल जी महाराज मंत्र देते हैं, उन मंत्रों में इतनी शक्ति है कि अगर उन मंत्रों को ग्रहण करते हैं तो नशे के पास इंसान जा ही नहीं सकता। ये मेरा पक्का तजुर्बा है जी। क्योंकि सर जी मैं ये सोचता हूँ, मेरा पक्का तजुर्बा है कि जैसे अगर मैं सुधर गया नशे से तो कोई भी सुधर सकता है, क्योंकि मेरे से ज़्यादा नशा मैं नहीं करता, कोई करता होगा जी। ये बात मैं नहीं कह रहा, मेरे गांव वालों से अब भी जिन रिश्तेदारों ने मैं देखा नहीं हूँ जी, उसके बाद जो मान फ़ोन पे ही ऐसे बात चलती है वो मानते नहीं इस बात को जी। 24 घंटे मेरे बैग में, मोटरसाइकिल के बैग में थैले में शराब की बोतल होया करती थी जी, और सुल्फा गांजा 24 घंटे मेरे पास मिलता था। अब मैं बिल्कुल भी किसी तरह का भी नशा नहीं करता। ये सारा ही किया धरा संत रामपाल जी महाराज का है, जिन्होंने मैं इस नरक से निकाला मेरे को। सर जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जो नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं। नशा एक बहुत गंभीर समस्या बन गया है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर जी देखो, नशा ऐसे नशा नहीं छोड़ सकता। सरकार भी नशा छुड़ाने के लिए इतना प्रयत्न करती है, इतना पैसा खर्च करती है, पर नशा नहीं छोड़ सकता। क्योंकि जब तक ये अंदर काल रूपी मन बैठा है, जब तक ये नहीं हटेगा अंदर से, ये मन ही नहीं करेगा नशे के लिए, नशा नहीं छोड़ सकता। और ये मन नहीं तब करेगा जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएंगे, क्योंकि यही वो सुप्रीम पावर हैं, यही वो परमात्मा हैं जो नशे से इंसान को निकाल सकते हैं। नहीं तो नशे से, मेरे पिताजी सर्विस में थे, पढ़े लिखे थे, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पिताजी पढ़े लिखे भी थे, सर्विस में भी थे, हम उनके बच्चे थे, वो भी रोते थे हमको देख के जी कि अब मैं मर जाऊँगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। पर सर जी वो मर ही गए, नशा नहीं उनके पास छूटा जी। डॉक्टरों ने भी जोर लगा लिया, उनको करते करते उनको टीबी की बीमारी हो गई थी सर जी। डॉक्टरों ने इतना जोर लगाया कि बीड़ी छोड़ दे सर जी, वो बीड़ी भी नहीं छोड़ सकते, शराब तो कहाँ छोड़ देंगे, बीड़ी भी नहीं वो छोड़ सके सर जी, वो मर के निकले। तो संत रामपाल जी महाराज ही इस नशे से छुटकारा दिला सकते हैं, नहीं संसार में कोई ऐसी दूसरी पावर नहीं है जो इस नशे से बाहर निकाल सकती है इंसान को। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? आज कई चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आता है, उसके नीचे पीली पट्टी चलती है, उस पर नंबर है, उनसे कांटेक्ट करके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।